एन एक्सीलेंट एक्सपोजे जो आपने अभी दिया है, लेकिन आई हैड opportunity to go into some administrative appointments जिनमें मेरा तजर्बा हुआ ही। आपने पहली बात तो ये है कि जो हमारा नेशनल हेल्थ है, इसमें आपने जो जो भी आपने बात की है वो आपने एक मेथोडोलॉजी की बात की है कि हाउ टू कंट्रोल, बट मैं मैक्रो लेवल पे बात करूंगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एक्चुअली। वी आर गिविंग ओनली 1% ऑफ द बजट टू द हेल्थ। उसका एक फ्रैक्शन मिलता है, आई थिंक 0.005 आई थिंक इट कम्स टू, सो इट इज पीनट्स। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, इस साल के बजट में उन्होंने $220 मिलियन एलोकेट किए हैं, which comes to about 6.3%. Number one. Number two is the most important thing is the approach of the government. आपने एक पॉइंट को टच किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आई विल लिटिल एक्सपैंड इट, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फॉल्ट लाइंस हैं जो इसको ग्रो नहीं करने देती, इस फैमिली प्लानिंग को। अब हमारे जो पढ़ा सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके तो 1-2 बच्चे होते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते नहीं, उनका एक अप्रोच है। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद देम द लोअर एशलॉन। वो कहते हैं कि जितने बच्चे होंगे हमारी इतनी अर्निंग ज्यादा होगी। 12-15 साल में जब बच्चा होता है उसको वो जॉब पे लगा देते हैं और उनको 10,000, 15,000, 20,000 तो कलेक्टिव उनको 2 लाख बन जाते हैं। So that is a very important aspect which a government must look into it, how to alleviate that shortcoming. अब उसका नतीजा ये है, आपने ब्राज़ील की मिसाल दी है, बांग्लादेश की। वहाँ पे उन्होंने मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ नवाकली डिस्ट्रिक्ट का in 1970 and I had the opportunity to visit। वहाँ पे एक सबसे बड़ी, उस ज़माने में अभी जन साहब ने टच किया है कि प्रेसिडेंट अयूब के ज़माने में एक स्कीम लॉन्च की थी। उस स्कीम में बांग्लादेश में हर सिटी काउंसिल में उनकी एक कम्युनिटी सेंटर है, जिसमें एक डॉक्टर है, कुछ ट्रेनिंग स्टाफ है, वो इर्द गिर्द के 15, 20, 40 विलेजेस को कवर करते हैं। ऐसा कोई हमारे पास नहीं, ना हमारे गांव में है, आई बिलोंग टू द विलेज, ना हमारे गोठों में है, ना कहीं है। तो ये एक ऐसा फॉल्ट लाइन है जिसको कवर करना सिर्फ एक गवर्नमेंट ही का रोल है, प्राइवेट नहीं कर सकता। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा फॉल्ट लाइन जो रिलीजियस है, हम अलाउ ही नहीं करते। आपने देखा होगा केपी में तो मारने पे तैयार हो जाते हैं, अगर कोई बंदा जाए तो, कोई लड़की जाए फैमिली प्लानिंग की, या कोई इवन पोलियो को भी मारने के वो मार देते हैं। तो वो एक सोच को भी बदलने की, और दैट कैन बी थ्रू ओनली एजुकेशन। मैं जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ था मार्शल लॉ के ज़माने में सिंध का, आई वॉज द मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रिगेडियर मार्शल लॉ। तो देयर यूज्ड टू बी नो चीफ मिनिस्टर, ब्रिगेडियर मार्शल लॉ यूज्ड टू बी डी फैक्टो ऑर्गन ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर साहब ने हमसे कहा कि आप हमें एक प्रपोजल बना के दें। तो उस ज़माने में चीफ सेक्रेटरी होते थे, गालिबन फौत हो गए, सुमरो साहब, और एक होते थे सेक्रेटरी सालिक नज़ीर साहब, और एक होते थे अहमद सादिक साहब। तो हमने कहा सर ये तो कमरा भरा हुआ है प्रपोजल से, तो हम क्या बना के दें आप? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक ऐसी प्रपोजल दे जो हम 2-3 साल में कर सकें, जो जितना हमारा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो वी वर्कड आउट। तो हमने कहा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको आप अपग्रेड करके एटलीस्ट वन हॉस्पिटल इन ए बजट 1 ईयर, कि आप उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं, तो 10-12 साल में आपके 10-12 हॉस्पिटल तैयार हो जाएंगे, जहाँ पे आपका जो हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग और तकरीबन सारी चीज़ें जो आगा खां की तरफ आप भागते हैं या कराची की तरफ भागते हैं, वो नहीं होना पड़ेगा। लेकिन वो एक हमने शुरू किया था, आई थिंक सम वर्क हैज़ बीन डन सक्खर हॉस्पिटल,
आई डोंट नो उसके बाद फिर क्या हुआ, पर एनीवे। अब आ जाइए जी, इसका जो आपने एक बात की थी ना, जिसका इम्पैक्ट आ रहा है रिसोर्सेज पे, जन साहब ने भी उसको टच किया था। इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि अर्बनाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। सो इस वक्त जो हमारा ट्रेंड है वो अर्बनाइजेशन इज अबाउट 64%, जिसकी वजह से सारा जो प्रेशर है वो सिटीज़ में, कच्ची आबादियाँ, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, सब पे हो रहा है। तो दिस इज एन एरिया विच नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये दिस इज बियॉन्ड फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट, इट हैज़ टू बी पॉलिसी लेवल की डिसीजन है ये। दूसरी बात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब इसको हमने हल कैसे करना है, तो ये फॉल्ट लाइंस को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा, सेपरेट फैमिली प्लानिंग फ्रॉम दी हेल्थ केयर, यानी पोलियो, ये सारा उनको अलहदा करें। फैमिली प्लानिंग शुड बी ए डेडिकेटेड डिपार्टमेंट सो दैट उसकी मॉनिटरिंग हो सके। आई 8-10 साल हुए, खातून मुझे मिली, शी वॉज वर्किंग इन वर्ल्ड बैंक, I won't name her. She brought, I think, $40 million from the World Bank allocation for the Sindh. तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट मुझे कह रही है कि पैसा हमें दे दें, बट आई हैव द वर्ल्ड बैंक इंस्ट्रक्शन कि मैंने खुद मॉनिटर करना है। सो इवेंचुअली आई रेफर्ड हर टू कोर हेडक्वार्टर। उन्होंने फिर उसको थर में आई थिंक खुद मैनेज करा दिया है। तो बात यह है कि हमें एक पॉलिसी लेवल लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, और फिर हमें एक नेशनल लेवल पे इंटर्नशिप प्रोग्राम को मेरा ख्याल इंट्रोड्यूस करना चाहिए कॉलेजेस के, कि जो मेडिकल कॉलेज के बच्चियाँ हैं वो 3rd ईयर या 4th ईयर की, उनको एक मैंडेटरी कर दे कि 3 महीने के लिए आप जाओ गांव में और जाके एजुकेट करो, उनको एक सर्टिफिकेट मिले। दैट शुड बी पार्ट ऑफ द MBBS डिग्री, सो दैट एक कंपल्सरी आपके पास एक एजुकेटेड मेडिकल की फोर्स अवेलेबल हो जाए और जाके, एंड दैट शुड बी, आई थिंक दैट इज बीइंग डन इन कैनेडा एंड अमेरिका ऑलरेडी। ठीक है ना। नेक्स्ट इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, आपने गोठों की बात की थी, आपकी ठीक है, आपके वो सेंटर वेंटर बने हुए हैं, लेकिन आई हैव बीन विजिटिंग ऑल द गोट्स एंड एवरीवेयर। आई थिंक व्हाट वी नीड इज ए मोबाइल फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स, जो विजिट करते रहें गोठों में, इधर उधर जाते रहें और वो लेक्चर देते रहें, और उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी आपका मेथोडोलॉजी है, उसको एजुकेट करके उनको इक्विपमेंट भी दें, सारा फैमिली प्लानिंग का। और आखिर में मैं कहूँगा कि जी हमें वी शुड इन्वॉल्व द रिलीजियस स्कॉलर्स इन इट, क्योंकि उनके बगैर आप, क्योंकि इस वक्त भी मुल्ला का असर गोठ में, गांव में बहुत है जी। Bangladesh used their They use their Maldives. Maldives. And they were paid to do it. Absolutely. Thank you very सर, much. बस मैं ये कहना चाहूँगी कि सिंध जो है तमाम प्रोविंस में से ऐसा सूबा है जिसने माशाल्लाह से जो आपकी सजेशंस है वो ऑलरेडी इन प्रैक्टिस हैं। मैंने जैसे बताया, मोबाइल सर्विस यूनिट्स हमारे काम कर रहे हैं, और फैमिली हेल्थ डे कैंप्स हैं जो कि हम रिमोट एरियाज़ में गाड़ी में तमाम फैमिली प्लानिंग के मेथड, रिप्रोडक्टिव के मेथड, मेडिसिन, वो सब लेकर जाते हैं एट द डोर स्टेप ऑफ द क्लाइंट्स, जहाँ पे पहले ही हमारे मेल मोबिलाइजर जो हैं वो वर्किंग कर चुके होते हैं। मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन के बाद उनको बताया जाता है कि इस दिन ये कैंप है और आप उस कैंप में आ जाओ। दूसरा जो आपने बताया कम्युनिटी लेवल पे, हमारा ये है कि यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारे सेंटर्स होने चाहिए, जो कि अभी 900 हैं, 1400 तक हम इनको एक्सपेंशन पे लेके जाएंगे, और ये कम्युनिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी 5 से 7 हज़ार की आबादी को ये कैटर करते हैं। फिर मोबाइल सर्विस यूनिट है जो कि 12,000 तक की कैटर करते हैं, और फिर हमारे जो रिप्रोडक्टिव हमारे टीयर्स में काम करते हैं ना, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd हमारा है इक्वल टू टर्शरी केयर हॉस्पिटल, जो कि तकरीबन 25 से 50 हज़ार की आबादी तक को कैटर करता है। और हमने ये सब चीज़ें मैपिंग भी की हुई है। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर सिर्फ आप अपना एड्रेस लिखें और आपके पास लोकेशन आ जाएंगी, आपके पास 50 करीब तरीन सेंटर्स कौन से हैं। बहुत काम किया। अगर आप, मैंने पूछा था अगर मीडिया होता या इस तरह से मैं आपको दिखा सकती तो दिखाती कि किस तरह से हमारा काम कर रहा है। सेक्रेटरी साहब, ये रिलीजियस, सिंध में शायद रिलीजियस इतना ज़्यादा बैरियर नहीं है,
کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ میل اور ڈیسیشن میکرز ہیں, اس وجہ سے یہ ایک ہرڈل ہے ہمارے پاس. دوسرا جیسے ان لاز ہیں, مدر ان لا ہو گئی, یا جیسے آپ نے یہ بتایا رورل ایریاز میں ان کو 4 سے 8 بچے چاہیے کیونکہ وہ ان کے بازو بنتے ہیں, وہ بازو بنتے ہیں اور وہ ان کو کما کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ریزن یہاں پر موجود ہے. شہروں میں بھی ہے. جی جی سر, وہاں پہ بھی. میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ سندھ نے انیشیٹو لیا ہے پوسٹ پریگنینسی فیملی پلاننگ. یعنی یہ ایسی خواتین تھیں جو کہ پریگنینسی کے دوران آئیں, ڈلیوری ہوئی, ڈلیوری کے بعد گھر چلی گئی, لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ واپس آ کر وہ فیملی پلاننگ کرا سکیں, اور وہ پھر دوبارہ کب آتی تھی جب دوبارہ حاملہ ہو جاتی تھی. تو ہم نے تمام ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں اور وہاں پہ جہاں پہ ڈلیوریز ہو رہی ہیں فیملی پلاننگ سروسز, سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے تھرو ہم نے ان کو باؤنڈ کیا ہے کہ وہ سینٹر تب تک رجسٹر نہیں ہوگا جب تک وہاں پہ فیملی پلاننگ کا کارنر موجود نہ ہو. تو یہ انیشیل فیزز میں سٹارٹ ہے. انشاءاللہ ہوپ فلی ہم 2030 میں جو ہمارے گولز ہیں وہ اچیو کریں گے, اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو کہ 17 ہیں, پاورٹی بھی ہے, الیکٹرکس بھی ہے, کلائمیٹ چینج بھی ہے, انوائرمنٹ ہے, ان سب کا لنک فیملی پلاننگ سے ہے. اگر آپ نے پلان صحیح نہیں کیا, اب یہ منصوبہ بندی بھی نہیں ہے, ہم اس کو منصوبہ سازی کہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک میتھ ہے کہ ہم بندی کا مطلب ہے کلائنٹ سمجھتے ہیں ہم ان کے فیملی پلاننگ بند کر دیں گے. تو ہم سازی کہتے ہیں کہ آپ پلان کریں کہ آپ کو کتنے بچے چاہیے.